Hello kids, welcome to NCRT Flex. In this video, we will talk about a very interesting story named Flying Together. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी की जिसका शीर्षक है Flying Together. This story belongs to Unit 2nd of Class 5th. Now let's jump toward the story. चलो अब हम कहानी पर चलते हैं. This story is very interesting and gives us a lesson why we should follow the advice of our elders. यह कहानी बहुत ही रोचक है और यह हमें बताती है कि हमें अपने से बड़ों की बातें क्यों माननी चाहिए. So let's start this story. तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं. Flying together. Deep in a forest stood a very tall tree. एक जंगल के बहुत अंदर एक बहुत ही लंबा पेड़ था. Its leafy branches spread out like a strong arm. जो उस पेड़ की शाखाएं थी उन पर बहुत सारी पत्तियां थी और जो शाखाएं थी वो कैसी थी, वो बहुत ही मजबूत शाखाएं थी. This tree was home of a flock of wild geese. और जो वो पेड़ था वो किसका घर था? वाइल्ड गीज का. जो गीज होते हैं वो एक तरह के पक्षी होते हैं जिनके पैरों में जालियां बनी होती हैं और ये ज़्यादातर तैरने में माहिर होते हैं. They felt safe there. उनको वह पेड़ जो उनका घर था वो बहुत ही सुरक्षित लगता था. One of geese was a wise old bird. उनमें से जो एक गीज पक्षी था वो बहुत ही समझदार और बूढ़ा पक्षी था. He noticed a small creeper at the foot of tree. उसने एक दिन नोटिस करा कि पेड़ की जड़ पर, पेड़ के तने पर एक लता फूट आई है. लता हम किन को कहते हैं या क्रीपर हम किसको कहते हैं? हम बेल को क्रीपर कहते हैं. इसलिए जो बेल होती है वो ज़्यादातर क्या करती है, जो सामने का पेड़ होता है उसके चारों ओर लिपट लिपट कर ऊपर बढ़ती है. टाइप के पौधे को हम बेल अथवा लताएं अथवा क्रीपर कहते हैं. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. जो बूढ़ा पक्षी था उसने अपने साथियों को बोला, डू यू सी दैट क्रीपर? क्या आपने उस लता को देखा या आपने उस बेल को देखा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो इसको नष्ट कर देते हैं. ये किसने कहा? ये उस बूढ़े गीज ने कहा. वाई वी मस्ट डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. जो जवान गीज थे उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि हम इसे क्यों नष्ट करें? इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? ये तो एक बहुत ही छोटी बेल है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी? जो ये बेल है ये बहुत ही छोटी बेल है और जो हमारे गीज पक्षी रहते हैं वो ऊपर रहते हैं, तो ये बेचारी जो बेल है छोटी सी ये क्या बिगाड़ेगी? ऐसा उन्होंने जो बूढ़े गीज है उससे पूछा. अब देखते हैं आगे जो हमारा जो बूढ़ा गीज है वो क्या बोलता है. माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वॉइस ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जो बूढ़ा पक्षी होता है वह बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो ये छोटी सी बेल है, जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी ये पेड़ को चारों ओर पकड़कर ऊपर आएगी और मोटी और स्ट्रांग हो जाएगी. What of that? asked the geese. तो जो जवान गीज पक्षी थे उन्होंने कहा, तो क्या हुआ? What harm a creeper do us? एक बेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी? Don't you see? replied the wise bird. क्या तुम्हें नहीं दिखता? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. इस लता की सहायता से ऐसा हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए. A hunter can come up and kill us all. जो शिकारी है वो जब ये लता बढ़ जाएगी और मजबूत हो जाएगी, इसकी सहायता से इस पेड़ के ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है. ऐसा उस बूढ़े पक्षी ने कहा. Well, there is no hurry. They replied. जो अभी जवान पक्षी थे उन्होंने कहा, ठीक है अभी हमें कोई जल्दी नहीं है. The creeper is very small. जो बेल है वो बहुत ही छोटी है. It would be pity to destroy it now. अभी हमें उस पर दया आ रही है अगर हम उसको अभी नष्ट करते हैं तो. Destroy the creeper while it is still young. The old bird advised. अब जो बूढ़ा पक्षी है वो बोलता है इसको अभी डिस्ट्रॉय कर दो, यानी अभी खत्म कर दो जब ये जवान है. Now it is tender and you can cut it easily. Later, it will become hard
एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट। अभी ये कोमल है, तुम इसको आराम से काट सकते हो, बाद में ये मजबूत हो जाएगी और तुम इसे काट नहीं पाओगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड। जो जवान गीज होते हैं वो कहते हैं कि हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन्होंने उस बूढ़े पक्षी की बात को नज़रअंदाज कर दिया और उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करा। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वो उस बूढ़े पक्षी की एडवाइस को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे जैसे वो लता बढ़ी, इट बिकेम वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे वो लता बढ़ी वो पेड़ के चारों ओर लिपटने लगी। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और वो मजबूत और मजबूत होने लगी। Until it was as strong as a thick rope, और आखिरकार वो इतनी मजबूत हो गई जैसे कि एक मजबूत मोटी रस्सी हो। One morning when the geese had gone in search of food, a hunter came to forest. एक सुबह क्या हुआ, जब गीज पक्षी अपने खाने की तलाश में निकले थे, एक शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, तो ये जगह है जहाँ वो जंगली गीज चिड़िया रहती हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को आएंगी, मुझे उनको पकड़ना है। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और जो शिकारी होता है वो उस लता की सहायता से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. जो शिकारी है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने वहां पर अपना जाल बिछा दिया, इस तरह से बच्चों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। Then he climbed down and went away. जाल बिछाने के बाद जो शिकारी है वो पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने घर चला जाता है। In the evening, the geese return home. शाम को जो गीज पक्षी होते हैं वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं। They did not notice the net. और उन्होंने शिकारी का जाल था उसको नहीं देखा। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो पेड़ पर उड़े वो उस शिकारी के जाल में बेचारे फंस गए। They struggled hard to get out. उन्होंने बहुत कोशिश करी बाहर आने की, but could not. लेकिन बेचारे आ ही नहीं पाए। Help, help, cried the geese. अब जो बेचारे गीज पक्षी थे वो मदद करो चिल्लाने लगे। We are caught in the hunter's net. हम इस शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। ओह, what shall we do? अब हम क्या करें? Don't make fuss now, said the wise old bird. अब जो बूढ़ा गीज पक्षी था उसने कहा कि अब बातें मत बनाओ, अब बोलो मत। Long ago, I told you to destroy the creeper, but you did not. लंबे समय पहले मैंने तुम्हें बोला था कि तुम उस बेल को नष्ट कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। ये ऐसा किसने बोला? Said the wise old bird. जो वृद्ध पक्षी था उसने शुरुआत में ये बात बोली थी कि तुम उस लता को नष्ट कर दो, लेकिन जो जवान पक्षी थे उन्होंने उसका कहना नहीं माना। Now see what has happened. अब देखो ये क्या हो गया। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह जब वो शिकारी वापस आएगा वो हम सबको मार डालेगा। We were foolish. हम बेवकूफ थे। Wept the bird. जो बेचारे जवान गीज थे अब वो रोने लगे और कहने लगे कि हम मूर्ख थे, हमने जो कि आपकी बात नहीं मानी। We were very sorry. We did not listen to you. हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। Please tell us what to do. कृपया करके अब आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। Then listen carefully, replied the wise bird. अब जो बूढ़ा पक्षी है उसने कहा, ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो शिकारी आए इस तरह से दर्शाना कि जैसे कि तुम सब मरे हुए हो। Just lie still. बस केवल पड़े रहना, और इस तरह से पड़े रहना जैसे कि तुम मरे हुए हो। The hunter will not want dead bird. जो शिकारी है वो मरी हुई चिड़ियाओं का क्या करेगा? वो मरी हुई चिड़ियाओं को अपने साथ में नहीं ले जाएगा। He will throw us to the ground. और वो हम सबको जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down and collect the dead birds. और इस तरह से उसके लिए आसान होगा कि वो मरी हुई चिड़ियाओं को नीचे फेंक दे और उसके बाद में उनको कलेक्ट करे and take them home. और उसके बाद में मरी हुई चिड़ियाओं को घर ले जाए। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जब वो सारे के सारे गीज को, सारी की सारी चिड़ियाओं को नीचे फेंक देगा तो तब हमें क्या करना है? हमें जल्दी से उठना है और भाग जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. सुबह सुबह ऐसा ही हुआ।
जो शिकारी था वो आया और पेड़ पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net, और उसने जाल में फंसी चिड़ियाओं को देखा। They all are dead, he muttered to himself, और उसने अपने आप से कहा, ओह ये सारी चिड़ियाएं तो मरी हुई हैं। He threw them out of the net one by one, और वो एक एक करके उन सारी चिड़ियाओं को अपने जाल से नीचे फेंकने लगा। The birds lay still until the last one had been thrown down, और जो हमारी चिड़ियाएं हैं वो इतनी चालाक थी कि उन्होंने इस बार जो बूढ़ी गीज है उसका कहना बहुत अच्छे से माना, और वो वैसे ही लेटी रही जैसे कि मरी पड़ी हो। Then all at once they got up and flapped their wings and flew away, और जब उस शिकारी ने सारी की सारी चिड़ियाओं को नीचे फेंक दिया तब वो एक साथ उठे और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वहां से भाग गए। The hunter was taken by surprise, और इस तरह से जो बेचारा शिकारी था वो आश्चर्यचकित रह गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away, और वो बेचारा यह दृश्य पेड़ के ऊपर से देखता रह गया कि किस तरह से सारी की सारी जो गीज पक्षी हैं वो कैसे भाग गए। सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। चलिए अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है उसके बारे में बात करते हैं। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज व्हेन योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू समथिंग यू शुड फॉलो इट। जब भी हमारे माता पिता और शिक्षक हमें कुछ करने को कहते हैं वी शुड फॉलो देयर एडवाइस, हमें उनकी बात को मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें अपना होमवर्क करना चाहिए और हमें अपना स्कूल का बैग तैयार करना चाहिए। जस्ट लाइक दैट द पेरेंट्स एंड टीचर विल गिव अस लॉट ऑफ गुड एडवाइसेस एंड वी शुड फॉलो देम। इसी तरह से हमारे माँ बाप और जो शिक्षक गण हैं वो हमें तरह तरह अच्छी बातें बताते हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी and I will see you later with another chapter or maybe another story. Till then, take care and bye-bye.